देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नज़रिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और आगे तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। वागड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय जयपुर में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को कई विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के टूटने का डर सता रहा है। चर्चा है कि भाजपा बड़े उलटफेर की तैयारी में है। सीडब्ल्यूसी सदस्य व पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा की सदस्यता लेने से पहले कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता विधायक दिल्ली में डेरा डाले हैं। साथ ही गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना व राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव सहित 7 से ज़्यादा विधायक व नेताओं के कांग्रेस का दामन छोड़ने की चर्चा है। इस हलचल में कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में अंदर खाने तूफान मचा है और मेल मुलाकातों में व एक दूसरे के संपर्क में रहने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस को अंदाजा नहीं था कि सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद ऐसा सियासी संकट खड़ा हो जाएगा। सोनिया गांधी के प्रत्याशी बनने के कारण इस राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस की प्रतिष्ठा जुड़ गई है। विधायकों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस के पास फिलहाल 19 वोट ज़्यादा हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए राजस्थान से सोनिया गांधी के पर्चा भरने के बाद खुद के खेमे में ऐसा माहौल और बयानबाजियों के चलते प्रदेश कांग्रेस को पूरे देश में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद निर्वाचन पर कोई असर पड़ेगा, तो इसका जवाब फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में राजस्थान से 3 सीट खाली हुई हैं और इतने ही प्रत्याशियों की ओर से पर्चा भरा गया है। कांग्रेस से सोनिया गांधी और भाजपा से मदन राठौड़ व चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन भरा है, जो तीनों ही जने निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। गणित के अनुसार जीत के लिए सोनिया गांधी को 51 विधायकों का साथ चाहिए, जो मुश्किल नहीं लग रहा है। मान लीजिए थोड़े बहुत विधायक छिटक भी जाएंगे, तब भी कांग्रेस के पास पर्याप्त मात्रा में विधायक रहेंगे। और जिस निमित्त आज सब लोग एकत्र आए हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी है। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है वो अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्रजीत मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा
मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाई का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की एक घटना है और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के ऊपर। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर की तरह कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया। और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 1998 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर मैं सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूँ। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूँगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आगे मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रखी है। ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीज़ें कल देखने को मिली। इन तमाम चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, क्षत्रिय समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी सबसे पहले कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ,
देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहाँ पर बेणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1,500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए। और मानगढ़ पधारने से वहाँ का साधु संत, गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहाँ पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है, साहब से और राठौड़ साहब से, सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और यहीं से इस बात की अपील करता हूँ कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि जो शहीद हो गए उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ये बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। आज तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, उसे स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया है, तो बहुत खुशी है। ये काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहाँ की जनता को रेल का फायदा मिल सके। पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, ये सुन के बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है, वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं। वहाँ 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहाँ से निकल गई तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का चिरापूंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का कश्मीर बनेगा, वो बांसवाड़ा जिला और वागड़। मैं निश्चित रूप से यही अपील करूँगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इसी तरह से प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद तक की नेशनल हाईवे, उदयपुर से लगाकर रतलाम तक की नेशनल हाईवे, और कितने काम गिनाओ, काम गिनाते गिनाते सरकार की योजनाओं का थक जाएंगे, काम को नहीं गिना पाएंगे, इतनी योजनाएं यही बात मैं कह सकता हूँ। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और कहना चाहूँगा कि इस परिवार के लिए मैं पुराना था लेकिन आज नया हूँ। मैं यहीं से मेरे कार्यकर्ताओं जो आज वागड़ के अंचल के अंदर टीवी में बैठ के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे मेरी अपील है कि मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ताओं का अपमान, कोई कार्यकर्ताओं का नुकसान किसी कीमत के ऊपर नहीं रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जो समय जो शेष रहा है जिंदगी का, वो स्वर्णिम काल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार हमारी सरकार राजस्थान के अंदर भी रिपीट करेगी, देश के अंदर भी रिपीट करेगी और देश और दुनिया को हम दिखा देंगे कि भारत क्या है और भारत के प्रधानमंत्री क्या हम दिखा देंगे। बस यही बात इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ाव में कहना चाहता हूँ साहब कि मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को जो भगाया था, मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को भगाया था, उस वक्त वहां के आदिवासी तो गुरु गोविंद ने एक भजन गाया था कि मानगढ़ माते वैरा है पूरे किया, नए मानो रे नए मान, दिल्ली मां मारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जद में पूरे किया, नए मानो। अंग्रेज को कहा था कि एक न एक दिन दिल्ली में मेरी कुर्सी होगी और मानगढ़ के ऊपर न्याय अन्याय का फैसला होगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर दिया। इस अवसर के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि हम सबको मिलकर बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव के अंदर जुटे और जो लक्ष्य रखा 370 का और इंडिया का 400 का, उस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। यही बात है कि अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।